ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स आईपीओ लॉजिस्टिक्स सेक्टर का एक एसएमई इश्यू जो क्वाइटली मार्केट के रेडर पर आ चुका है। इश्यू साइज छोटा है, सेक्टर स्ट्रांग है, लेकिन क्या ये आईपीओ लिस्टिंग डे पर पैसा बनाएगा, या फिर ये भी उन एसएमई आईपीओस में शामिल होगा जहां हाइप ज़्यादा और क्लैरिटी कम होती है। आज हम एक ऑनेस्ट और सिंपल रिव्यू करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स आईपीओ के कंप्लीट रिव्यू की। इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल, सेक्टर आउटलुक, स्ट्रेंथ्स, रिस्क्स और फाइनली अप्लाई या अवॉइड सब कुछ शॉर्ट और क्लियर पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स एक लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है। कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें सी फ्रेट, एयर फ्रेट और कस्टम क्लियरेंस मेजर सेगमेंट्स हैं। कंपनी का फोकस B2B क्लाइंट्स पर होता है, जहां रिलायबिलिटी और टाइमली डिलीवरी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। लॉजिस्टिक्स बिजनेस वॉल्यूम ड्रिवन होता है, इसलिए कंसिस्टेंसी यहाँ की फैक्टर बन जाता है। ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल फॉलो करती है। मतलब कंपनी खुद के शिप्स या एयरक्राफ्ट्स ओन नहीं करती, बल्कि थर्ड पार्टी कैरियर्स और पार्टनर्स के साथ काम करती है। रेवेन्यू का में सोर्स फ्रेट चार्जेस, हैंडलिंग फीस और लॉजिस्टिक्स सर्विस इनकम से आता है। एसेट लाइट मॉडल का फ़ायदा ये होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है, लेकिन मार्जिन्स पर प्रेशर रह सकता है। इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी माना जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के साथ लॉजिस्टिक्स कंपनीज को स्टेडी डिमांड मिलती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव फैक्टर हैं। लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्ट्रक्चरली ग्रोइंग इंडस्ट्री है। एसेट लाइट मॉडल होने की वजह से कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड डिमांड रिलेटिवली स्टेबल होती है। एसएमई साइज होने की वजह से लिस्टिंग डे मूवमेंट स्ट्रांग हो सकता है। वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस होने की वजह से स्केलेबिलिटी पॉसिबल। लॉजिस्टिक्स सेक्टर हाईली कंपेटिटिव है, प्राइस कंपटीशन की वजह से मार्जिन थिन रहते हैं। एसएमई आईपीओ होने की वजह से लिक्विडिटी लिमिटेड हो सकती है। ऑपरेटर ड्रिवन वॉलेटिलिटी का रिस्क रहता है। छोटा इश्यू साइज मैनिपुलेशन के लिए इजी हो सकता है। यह आईपीओ लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। आईपीओ डिटेल्स प्राइस बैंड 74 रुपीज़ to 78 रुपीज़ पर शेयर, लॉट साइज 1600 शेयर्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट टर्न 2,36,800 रुपीज़। आईपीओ ओपन डेट 17 December 2025, IPO close date 19 December 2025, tentative allotment date 22 December 2025, tentative listing date 24 December 2025। अगर आईपीओ में सब्सक्रिप्शन नंबर स्ट्रॉन्ग आते हैं, स्पेशली रिटेल और HNI कैटेगरी में, तो लिस्टिंग डे पर डिसेंट पॉप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन एवरेज या वीक रहा तो फ्लैट या थोड़ा प्रेशर लिस्टिंग भी पॉसिबल है। एसएमई आईपीओस में प्लस और माइनस दोनों साइड के मूव्स फास्ट होते हैं। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो और एसएमई आईपीओ का रिस्क समझते हो, तो ये आईपीओ कंसिडर किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ अवॉइड करना बेटर होगा। फाइनल डिसीजन लेने से पहले सब्सक्रिप्शन डेटा और जीएमपी ट्रेंड ज़रूर चेक करें।